जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 25 करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम 10 प्रश्न करेंगे जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है, जिसमें जीके, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एग्जाम पैटर्न के अनुसार रखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर, देखिए प्रश्न क्या है कि पहला नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी सही क्रम को दर्शाता है जिसमें कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए ये पाँच यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन पाँचों ऑप्शनों को जो है अंग्रेजी शब्दकोश यानी अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी के अनुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा और उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए डिक्शनरी में हम जब भी शब्द खोजते हैं तो सबसे पहले हमें लेटर का ध्यान रखना होता है कि उसमें पहला लेटर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सारा के सारा लेटर जो है पहला लेटर है, तो यह सभी एक ही चैप्टर एक ही जगह पे मिलेंगे, यानी कि एम से जो भी लेटर वाला शब्द को शुरू होगा उसी में यह मिलेगा। तो हम सबसे पहले एम से डिसाइड नहीं होगा कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, इसलिए हम एम को काट देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा शब्द है ए। तो देखिए ए सभी में ए है, ठीक है। यहाँ भी है, दूसरा में भी ए है, तीसरा में भी ए है, और यहाँ पे देखिए चौथा में भी ए है और पाँचवा में भी ए है। तो हम इसको सभी को काट देंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए सी, तीसरा लेटर सी है, तो सी भी इसमें है, इसमें भी सी है और इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा में भी सी है और पाँचवा में भी सी है। तो यहाँ से भी हमारा डिसाइडिंग नहीं होगा कि कौन सा लेटर जो है सबसे पहले आएगा। आपका ऑप्शन में इसको जैसे दिया होगा 21 345 या करके 43 215 ऐसे करके दिया होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे बच गया, यहाँ पे पहला में एच बच गया, दूसरा में ए बचा, तीसरा में एच और चौथा में यहाँ ए और पांचवा में एच। तो देखिए हमारा जो दो लेटर यहाँ पे दिख रहा है, एक ए से और एक एच से। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले लेटर आएगा हमारा ए, तो ए आएगा, ठीक है। तो ए देखिए ए दूसरा में भी है और तीसरा में भी है, तो यहाँ से भी ए डिसाइड नहीं होगा कि सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए ए को हम काट देते हैं, दोनों में से ए काट दिए। अब देखिए यहाँ पे बी बच गया और यहाँ पे आर बच गया। तो बताइए अब बी और आर में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, लेटर आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा, सॉरी बी आएगा। तो बी आएगा तो सबसे पहले 2 नंबर हमारा लेटर मिलेगा, शब्द मिलेगा, तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा लेटर आएगा वह 4 नंबर आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन है 24 से शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 2 और 4 का तो क्रियाक्रम खत्म हो गया। अब बच गया 1 3 और 5। इन तीनों में से बताना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए इन तीनों में जो नेक्स्ट लेटर बच रहा है वह यहाँ पे भी एच है, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है। तो एच से डिसाइड नहीं होगा कि सबसे पहले इन तीनों में से कौन सा शब्द होगा सबसे पहले आएगा। तो हम यहाँ से एच को भी काट देते हैं, यहाँ से एच काट दिए, यहाँ से काट दिए और यहाँ से भी हम एच काट दिए। अब देखिए बच गया यहाँ पे ई बच गया, यहाँ पे आई बच गया और यहाँ पे भी आई बच गया, ठीक है। तो अब देखिए आई और एच, आई और ई, इन तीनों में से एक बचा है आई और एक बचा है ई। तो बताइए इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ई आएगा, ठीक है। तो ई आएगा तो 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले आएगा। तो 24 हो गया, उसके बाद 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब अभी देखिए 5 नंबर भी हो गया। अब बच गया 1 और 3। तो इन दोनों में जो है लेटर जो है हमारा आई रह रहा है, तो आई से यहाँ काट दिए और आई से हम इसको यहाँ पर भी काट दिए। अब देखिए यहाँ पे भी एन है और यहाँ पर भी एन है, तो एन से भी डिसाइड नहीं होगा कि कौन सबसे पहले आएगा। तो दोनों में से हम एन को काट देंगे। और देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो हम ई को भी काट देंगे, यानी कि यह पूरा लेटर इस लेटर में मैच कर गया। और इसमें एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, आर और वाई बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हमारा ए वाला 1 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद कौन सा लेटर लिखेंगे, यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे और उसका जो बच गया 3 नंबर, यानी हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 513। इसी क्रम में जो है हमारा यह सारा शब्द जो है अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में अगर हम खोजें तो इसी सीरीज में जो है यह सभी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 2 अक्षर समूह वही संबंध साझा करते हैं जो कि दिए गए अक्षर समूह द्वारा साझा किया जाता है। अब देखिए जिस तरह से इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का अनुपात है, उसी तरह से इन ऑप्शन में हमें खोजना है कि किसका जो संबंध क्वेश्चन के अनुसार मैच कर रहा है, ठीक है।
तो देखिए इस तरह के आप सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए यह जो एक कोडिंग से संबंधित सवाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कोडिंग कर लेते हैं, इन सारे लेटर का अगर कोडिंग कर लेते हैं तो ये जो सवाल है काफ़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि 20 को हम क्या करते हैं, टी को लिखते हैं 20 लिखते हैं, क्योंकि टी 20 नंबर पे आता है। आई सी जो है हमारा 3 पे आता है और एल हमारा कितने पे आता है, तो एल जो है हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए यह 12 है। अब यहाँ पे एक्स देखिए, एक्स कितने पे आता है, तो एक्स जो है हमारा 24 पे आता है। के हमारा कितने पे आता है, तो के जो है हमारा 11 पे आता है और एक्स कितने पे आता है, तो 24 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप मैच कराइए कि यहाँ पे क्या संबंध चल रहा है। तो देखिए यहाँ से टी से एक्स पे गए, तो टी से एक्स पे गए तो 20 से 24 यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, +4 हुआ। अब देखिए यहाँ सी से के गए यानी 3 से यहाँ पे 11 गए, तो 3 से 11 जाएंगे तो कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, तो प्लस यहाँ पे 8 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक एल से यहाँ पे एक्स पे जा रहे हैं, तो एल हमारा 12 पे है और 24 कितना है, एक्स जो है 24 पे है, यानी यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 4 8 12, तो इस तरह से इसी क्रम में जो भी शब्द ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पी हमारा कितने पे आता है, तो पी जो है हमारा 16 पे आता है और टी हमारा कितने पे आता है, 16 और टी हमारा 20 पे आता है। तो यहाँ पे जो गैप है हमारा कितने का गैप है, तो यहाँ पे +4 का गैप है, ठीक है। तो पहला के तो अनुसार तो मिल गया हमारा पहले शब्द के अनुसार। अब दूसरा देखना होगा कि दूसरा में क्या 8 का गैप है। तो देखिए एच हमारा कितने पे आता है, तो एच हमारा 8 पे आता है और पी जो है हमारा कितने पे आता है, तो पी हमारा 16 पे होता है। तो 8 से 16 यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, +8 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए दो शब्द यहाँ पे 4 और 8 दो सीरीज जो फॉलो हो गया। अब देखिए तीसरा शब्द में देखना होगा कि क्या तीसरा शब्द में 12 इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए एन हमारा कितने पे आता है, एन हमारा जो है 14 पे आता है और जेड जो है हमारा 26 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा 12 आ गया, यानी कि हमारा जो शब्द के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को आप मिलाइएगा तो यहाँ पे डिफरेंस जो है सही तरीका से डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि देखिए वो 15 पे आता है और यहाँ पे टी जो है 20 पे आता है, तो 15 से 20 यानी यहाँ पे 5 प्लस हुआ, परंतु यहाँ पे 4 ही हुआ है, 4 ही प्लस हुआ है। देखिए पहला नंबर ऑप्शन में +4 इंक्रीज हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा पहला जो ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि तीसरा नंबर यहाँ पे डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें बोला है कि एक्स जो है कोई व्यक्ति है और यह दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़ता है और पुनः वह 15 मीटर चलता है, ठीक है। और बताना है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह के सवाल को बनाने के आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ठीक है, यह इधर होता है क्या होता है, तो इधर पूरब होता है, इधर होता है, इधर क्या होता है, तो इधर दक्षिण होता है और इधर जो है पश्चिम होता है, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह का दिशा आपको ज्ञात मतलब जानकारी है तो कोई भी इस तरह के सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस पॉइंट पे वह व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, तो दक्षिण देखिए दक्षिण नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ हम चलाएंगे तो यहाँ पे 15 मीटर यह दक्षिण की तरफ चल जाएगा। अब देखिए उसका दक्षिण की तरफ मुख है, अब बोल रहा है कि वह बाएं तरफ 15 मीटर चलता है। तो देखिए अगर आप दक्षिण की तरफ मुख होगा तो इधर जो है इधर दाएं बाएं हो जाएगा और इधर दाएं होगा, तो हमें दाएं चलना है, तो दाएं इधर होगा तो इधर चलेंगे, तो इधर भी बोल रहा है 15 मीटर ही चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पुनः उसके फिर बाएं ही 15 मीटर चलना है, तो फिर यहाँ से जाएंगे हम बाएं तो इधर इस साइड जाएंगे, इधर भी 15 मीटर हम चल दिए, ठीक है। अब देखिए 15 मीटर चल दिए। अब बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से बताना है कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है यह कितना है, तो यह 15 मीटर है और यह किस दिशा में है, तो यह दिशा जो है हमारा, यह दिशा कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर जो है पूरब दिशा में जो है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से है। तो देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है राइट आंसर, जो कि 15 मीटर बता रहा है और पूरब दिशा में बता रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, तो चौथा नंबर ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, जिसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सिमरन जो एक लड़की है, सिमरन जो बता रही है कि सिमरन ने राहुल को बताया, सिमरन जो है वह राहुल को बताती है कि वह लड़की, सिमरन ने राहुल को बताया कि मान लीजिए यह लड़की है, ठीक है, यह लड़की है और यहाँ पे यह सिमरन है। सिमरन ने बताया कि यह जो लड़की है राहुल से बता रहा है कि यह लड़की जो है, यह लड़की मेरे मित्र की माँ, यह जो लड़की है मेरे मित्र, यानी कि मान लीजिए मेरा मित्र यह हो गया, ठीक है, मेरे मित्र की माँ,
तो यहाँ मेरे मित्र, यह मित्र हो गया इसका सिमरन का, और इसकी माँ, मेरे मित्र की माँ, मेरे मित्र की माँ के जीजा, मेरे मित्र की माँ के जीजा, माँ के जीजा मतलब क्या, माँ के जीजा मतलब मेरा इस मित्र का जो है वह मौसा लगेगा। यहाँ पे जीजा, इसकी माँ के जीजा जो है यह मित्र का जो है क्या लगेगा, मौसा लगेगा। ठीक है, बोल रहा है कि मौसा की जीजा की सबसे छोटी बेटी है, यानी कि यह जो लड़की है, यह लड़की जिस लड़की के बारे में सिमरन बता रही है कि यह लड़की जो है मेरे मित्र की माँ के जीजा, मेरे माँ के जीजा का मतलब क्या है, मेरे माँ के जीजा क्या लगेंगे, मेरे मौसा लगेंगे। ठीक है, और इनकी जो यह लड़की है छोटी लड़की है। ठीक है, तो अब बताना है कि वह लड़की जो है सिमरन के दोस्त से किस प्रकार संबंधित है। तो वह जो लड़की है वह सिमरन के दोस्त यानी कि यह मित्र है, और इसकी जो मौसा है उनकी लड़की जो है वह इन दोनों में क्या संबंध दर्शाते हैं। तो यह जो दोनों हैं वह आपस में कजन होंगे, क्या होंगे, मौसेरी बहन लगेगी यह लड़की इस मित्र के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कजन लगेंगे। ठीक है, कजन का मतलब क्या होगा, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन जो भी है वह कजन कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। तो बताना है कि इसमें एक जो है एक के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में इस तरह के जो है पासा का सवाल आपको दिखे तो सबसे देखिए पहले क्या बोल रहा है कि एक के सामने कौन सा फलक आएगा। ठीक है, तो आपको एक देख लेना है कि किस फलक में है। तो एक जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है इस वाले चीज़ में, इस वाले बॉक्स में मिल रहा है। तो इस वाले बॉक्स में एक देखिए 2 है और एक 4 है। तो आपको देखना होगा कि बाकी है जो दोनों बॉक्स है इन दोनों में 4 वाला या 2 वाला कौन सा मिल रहा है। तो मान लीजिए इस 2 है तो इसमें भी 2 मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों, अगर पहला डाइस और तीसरा डाइस को अगर लेकर चलें तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। तो 2 से 2 मैच कर रहा है तो 2 से हम शुरू करेंगे और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे कि यह क्लॉकवाइज इधर से इधर आएगा तो यह क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और 6 के बाद यहाँ पे 5 आएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से लिखने के बाद सेम हमें इस वाले डाइस को भी उसी तरह से लिखना होगा। तो इसको लिखेंगे तो इसको भी शुरुआत करेंगे तो यहाँ से 2 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए एक के सामने कौन सा, तो देखिए यहाँ पे जो है परस्पर जो है यह एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं। तो यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए यहाँ 1 के विपरीत कौन सा हो गया शब्द, 5 हो गया, 2 4 के विपरीत 6 हो गया, और 2 के विपरीत कौन सा शब्द आ जाएगा, तो 2 के विपरीत हमारा जो 3 नहीं मिला है तो 3 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, 1 के विपरीत कौन सा है, एफ के जो 1 के जो सामने वाला फलक पे कौन सा संख्या आएगा। तो संख्या जो है हमारा 5 आएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हम इसको भी लेकर इन दोनों का भी, अगर दोनों डाइस की अगर बात करें, इन दोनों में अगर संबंध देखेंगे तो वहाँ से भी आपका राइट आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है और यहाँ पे भी 4 है। तो 4 से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे 4 ले लिए, यहाँ पे 5 लिए और यहाँ पे 3 लिए। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ से ये वाला तो हो गया। अब इसको जी अब क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ से 4 यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी जो 1 के जो विपरीत दिशा में आया कौन सा शब्द आएगा, तो 5 ही आया। यह एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो यहाँ से भी हमारा राइट आंसर 5 ही आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। पहले जो कॉमन चीज़ है उसको लिख लेते हैं और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलकर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है कि 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से संबंधित है, और जो छठी संख्या है वह पाँचवीं संख्या से संबंधित है। यानी कि यह जो संख्या है यह जिस तरह से यह संबंध रखता है उसी तरह से यह भी संबंध रखता है। तो उसी तरह से बताना है कि 15 का संबंध किससे होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में संबंध खोजना होगा, इसमें और इसमें, कि इन दोनों में कौन सा संबंध लग रहा है। तो देखिए 9 से 109 हुआ है, तो 9 से जो है 109 किस तरह से हुआ होगा यही आपको पता लगाना है। तो देखिए यह जो 9 से 109 है तो यह 9 × 12 और +1 अगर आप करेगा तो 12 9 कितना होता है, 108 होता है। 108 और +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 109 आ जाएगा। तो यही जो सीरीज़ है इसमें लग रहा है, यही कंसेप्ट लग रहा है। तो देखिए दूसरा में भी क्या है, इस तरह से कंसेप्ट लग रहा है। देखिए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो 3 का गैप है। तो यहाँ से 12 मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा, 15 कीजिएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 15 कीजिएगा और +1 कीजिएगा। तो 12 से 15 में मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 180 आएगा। ठीक है, और +1 होगा। अब इसको जोड़िएगा तो 181 हो जाएगा। यानी कि हमारा दूसरा जो संबंध है यह भी इसी तरह से सेम इसी तरह से है। तो हमें 15 से अब खोजना होगा। तो 15 में
अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 15 मल्टीप्लाई 3 बढ़ाइएगा तो 18 होगा और +1 करना होगा, ठीक है। तो 15 से 18 में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे कीजिए तो 15 और मल्टीप्लाई 18 तो कितना होता है, 18 × 90 होता है और 15 का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 0 और 9 5 कितना होता है, 18 × 90 और यहाँ पे क्या होगा, 18 का 18 होगा, ठीक है। तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। तो 17 का 7 और 1 हासिल और 1 1 कितना 2 हो गया, यानी कि 270, ठीक है। तो यहाँ पे 270 हो जाएगा और +1 तो कितना हो जाएगा, 271 हो रहा है। तो 271 जो है हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 271। तो देखिए 271 हमारा ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 271, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि 7 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जो संबंध है, 3 जो शब्द, 3 जो ऑप्शन है एक समान होंगे, यानी कि उनका जो संबंध है, उनका जो सीरीज है वह एक तरीके का होगा और बाकी एक जो है उन तीनों से जो है अलग होगा। तो हमें उसी शब्द को खोजना है जो अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस तरह के सवाल जब भी आपको ढूंढना हो कि 3 शब्द एक तरह है और एक अलग हो, तो सबसे पहले आप इसमें योग विधि लगाइएगा, यानी कि अंकों को जोड़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अंक जोड़ते हैं, तो देखिए 6 और 3 9 और 1 कितना आ जाएगा 10, यानी इनको जोड़ने से हमारा संख्या क्या मिलती है, 10 मिलती है। यहाँ पे जोड़िए तो 6 और 1 7 और 7 7 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए तो 7 1 8 8 और 3 कितना होता है, तो 11 होता है। इसको जोड़िए तो 7 1 8 और 1 9, यहाँ पे इसका 4 नंबर का 9 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक यही संख्या है जो 3 से लग रहा है, 3 से कट रहा है, बाकी यह जो यह संख्या और यह संख्या यह 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इन और यह जो ऑप्शन डी है वह 3 से कट रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 171। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही शब्द है जो एक अलग दर्शा रहा है, इन तीनों से अलग दर्शा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 171 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक पिछले सवाल की तरह है, लेकिन यह जो है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। इसमें आपको संबंध बताना है कि तीन क्वेश्चनों में, 3 ऑप्शनों में किस तरह से संबंध है और बाकी चौथा जो ऑप्शन है उसमें अलग होगा, ठीक है। तो देखिए समान पहले हमें क्या करना, खोजना होता है। तो सबसे पहले हमें समान शब्दों को खोजना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ से ई से देखिए EFG, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, U यहाँ V है, V के बाद V से अगर आप W पे जाइएगा तो यहाँ पे +1 होगा और W के बाद X आएगा तो यहाँ पे +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि देखिए इसको हम अच्छे से लिख रहे हैं V और U और उसके बाद W। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ से जाइएगा तो यहाँ पे +1 हो रहा है और यहाँ से आप यहाँ पे आइएगा तो +1 हो रहा है। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे आप जाइएगा तो O के बाद क्या आता है, P आता है और P के बाद क्या आता है, तो Q आता है। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से सीरीज चल रहा है, यहाँ पे भी इस तरह से सीरीज चल रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ सामने 1 जुड़ गया। देखिए B से यहाँ पे जाइएगा तो C पे यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे आप यहाँ से जाइएगा तो यहाँ पे +1 होगा। यानी कि देखिए ये ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D यह तीनों जो है एक तरीके से है और यह जो है ऑप्शन जो है ये जो है ऑप्शन जो है इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हमें क्या विषम खोजना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A EFG, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है जहाँ पे दिया है कि यदि बेस BASE को 27 लिखा जाता है तो यहाँ पे लिखा है कोलेक्शन को क्या माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेस को 27 कैसे लिखा है, यह आपको अगर मिल गया तो आप कोलेक्शन को भी लिख सकते हैं, कोलेक्शन को भी बता सकते हैं कि कोलेक्शन के लिए क्या लेटर आएगा, ठीक है। तो देखिए बेस के लिए किस तरह से लिखा गया है, तो जैसे कि मान लीजिए यह बेस है BASE, तो बेस में अगर B की बात करें तो B कितने पे आता है, 2 पे आता है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है और S कितने पे आता है, तो S 19 पे आता है और E कितने पे आता है, 5 पे आता है। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये जोड़ने पर हमारा 27 आ रहा है। यानी कि इनकी हम क्या जो नंबरिंग वैल्यू है इसको जोड़ देने पर हमारा जो 27 है वह आ जा रहा है। तो इसी तरह से हमें कलेक्शन को भी जोड़ेंगे तो हमारा अगर जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कलेक्शन COLLECTION कलेक्शन को बताना है क्या वहाँ पे लिखा जाएगा, कलेक्शन बराबर क्या होगा। तो देखिए C कितने पे आता है, यह 3 पे आता है, O हमारा कितने पे आता है, तो वो 15 पे आता है, L हमारा कितने पे आता है, तो L जो है हमारा 12 पे आता है,
पुनः एल है तो पुनः 12 लिखेंगे। और ई कितने पे आता है तो ई हमारा 5 पे आता है। सी हमारा कितने पे आता है 3 पे आता है। और यहाँ से टी हमारा कितने पे आता है 20 पे आता है। आई कितने पे आता है तो आई जो है हमारा 9 पे आता है। और ओ कितने पे आता है तो ओ हमारा 15 पे आता है। और उसके बाद एन है तो एन हमारा 14 पे आता है। तो देखिए इसका आप नंबरिंग कर दिए, इसको कोडिंग कर लिए। अब यह केवल इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन देखिए, सारा जितने भी ऑप्शन है चारों ऑप्शन का जो यूनिट डिजिट है सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो आप केवल यूनिट डिजिट को ही टारगेट लीजिएगा। जैसे कि यह सिंगल है तो यह 3 हो गया और 3 यहाँ पे 5 जुड़ेगा तो 5 3 8 हो गया। 8 और 2 कितना 10 होता है। तो यहाँ 10 हो गया और 10 2 क्या होगा 10 2 12, 12 5 कितना होगा 17, 17 3 कितना हो गया 20, ठीक है 20 हो गया। और 20 के बाद यहाँ पे जोड़िएगा तो 0 होगा तो 0 20 वो 20 रह जाएगा। 20 के बाद 9 आएगा तो 9 20 और 9 कितना होता है 29 होता है। 29 और 5 कितना होता है तो 29 और 5 के हमारा कितना हो जाता है 34 होता है। और 34 और 4 कितना होता है 38 होता है। तो 38 के लिए यहाँ पे 8 आएगा, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट जो है 8 होगा। तो यूनिट डिजिट देखिए 8 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा यूनिट डिजिट 8 है। तो यहीं से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा 108 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि आप जोड़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हार्सल कितना बच गया तो हार्सल हमारा हाथ 3 बच गया है। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए तो 1 2 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 1 6 और 1 7, और 7 और 3 जोड़िएगा तो कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 108। 108 हमारा निकल कर आंसर आया। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 108। सो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को अच्छी लगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगे। और अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आप बिहार पुलिस के जितने भी 4 सेट बनाए गए हैं आप उन चारों सेटों को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।